फैमिली, इस वक्त आपको बताएं कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। लोग लोग इसमें दाखिल हो रहे हैं। सुबह से ही सेशन का सिलसिला शुरू है, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत खास सेशन चल रहा है। मेरी कहानी जो कि अनवर मकसूद साहब इसमें हम देखने के पेश कर रहे हैं, साथ ही अहमद शाह भी उनके साथ बैठे हुए हैं। अगर इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा पेन करके दिखाऊंगे, लोगों का जमे गफीर है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ खुश दिखाई देते हैं और इस सेशन के लिए बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे थे। वही रांझा, सोनी महिवाल, शीनी फरहाद, ससी पुन्नूश की सारी दास्तानें पढ़ चुका हूँ। मैं अगर किसी इश्क की दास्तान लिखता तो उसका नाम होता जिनाह पाकिस्तान। जिनाह को पाकिस्तान से इश्क था, मोहब्बत थी। अनवर मकसूद मोहब्बत एक ऐसी बुनियाद है जिसमें कोई रखना नहीं पड़ता और सब बुनियादें अपनी जगह से हिल जाती हैं, ये कभी नहीं हिलती। कायद के पास राह तलब यानी पाकिस्तान हासिल करने की राह में कोई सामान नहीं था, सिर्फ इश्क का वसीला काम आया और कायद ने पाकिस्तान पा लिया। ये शायद पहली कहानी होगी जिसमें दोनों मिल गए। तुम लोगों ने 71 में कायद की मोहब्बत के टुकड़े कर दिए, खुदा की नेमतों से भरी हुई इस सरजमीन को दीवार गिरिया बना दिया। तुम मुझसे इकबाल डे का जिक्र कर रहे हो, मैं कायद की बात कर रहा हूँ। उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखो, तुम लोगों को आज़ादी दिलवा दी। न मोहताज सुल्तान न मरूब सुल्तान, मोहब्बत है आज़ादी व बेनियाजी। शेर में बेनियाजी आ गया तो कुछ तुम्हारे न्याजी मियाँ का जिक्र कर लूँ। 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मान लिया ईमानदार हैं। कायद भी ईमानदार थे, मुश्किल से 1 साल हुकूमत कर सके। फिर बेईमानों के दामन में पाकिस्तान को रखकर चले आए। ज़माना ईमानदारों का नहीं रहा। जो निज़ाम तुम्हारे यहाँ है वहाँ बेईमानी लीगल है। जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी तरह एक ईमानदार सारे मुल्क को बेईमान कर सकता है। 3 सालों में चंद बेईमान पकड़े गए, मगर अदालत उनके फैसले करने से डर रही है। सब अपना इलाज बाहर करवाना चाहते हैं, सब बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, सबको बड़ी गाड़ियों का शौक़ है। गलत फैसलों के बगैर ये शौक़ पूरे नहीं हो सकते। 1000 बेईमान पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। बेईमानी के मामले में तुम्हारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। 9 महीनों बाद ये मज़ीद 10,000 बेईमान पैदा कर देगी। इमरान को चाहिए बेईमानों की फ़िक्र करना छोड़ दें, उनका फ़ैसला तो यहाँ हो जाएगा। न्याजी को मईशत, तालीम और सेहत पर ध्यान देना चाहिए था। सरकारी अफसर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मगर तुम्हारे यहाँ सरकारी अफसर चाहे वो सिविल हों या फ़ौजी, पब्लिक को सर्वेंट समझते हैं और बर्ताव भी उसी तरह का करते हैं। दुबई की एक्सपो 20 आने वाले वक्त की नुमाइश है, इंसान के उरूज की नुमाइश है। मैं इंसान के उरूज और आसमानों की बात अपनी शायरी में कर चुका हूँ। काश पाकिस्तान के स्टॉल में मेरे 3-4 शेर लिखकर ये लोग दीवारों पर लगा देते। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। यही इस नुमाइश का मकसद है। शायद कि ज़मीं है ये किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। तारों की फ़िज़ा है बेकराना, तू भी ये मुकाम आरज़ू कर। या सिर्फ एक मिसरा लिख देते, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। कायद की सरज़मीन का हाल सुनकर मेरे सीने में दाग जलता रहता है। लाला के फूलों के चमन में भी इस तरह कोई जला नहीं होगा। मेरे बेकरार दिल का न वहाँ कोई इलाज था न यहाँ है। ज़ुबूर अजम मेरे फ़ारसी कलाम की किताब है जो एक दुआ से शुरू होती है। उसका एक शेर है जिसका मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐ खुदा, अपने इस बंदे को जो दूसरों के सहारे नहीं जिया, तू मुझे दिल की गहराई और इखलास से निकली हुई वो अता कर जो सहर के मानिंद हो, जो मेरे अंदर की जुल्मत को नूर में बदल दे। तुम भी ये दुआ मांग लिया करो। एक ये फर्जी इंटरव्यू है मेरा, और मैं एयरवाई में हूँ, डायरेक्टर बोर्ड पे हूँ, मगर वो भी इसको रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे अभी रुक जाए। ये एक फर्जी इंटरव्यू है।
सर, आप चाह रहे हैं पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाए? जी, ये मेरा मिशन है जी। आप खुद को टॉम क्रूज समझते हैं? क्या मतलब मिशन इम्पॉसिबल? मेरे लिए लफ्ज इम्पॉसिबल कोई मानी नहीं रखता। रियासत मदीना तो बनाऊंगा। सर, आप खुद सिद्दीक हैं, सच्चे। आपके साथ उमर है मगर वो असद है। आपके साथ उस्मान है मगर वो बुज़दार है। आपके साथ अली है मगर वो जैदी हैं। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, आप जी किन को किन से मिला रहे हैं? सर, मैं सिर्फ नामों की बात कर रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपकी बात सुन ली और रियासत मदीना जो आजकल है वो बना दी तो शेख रशीद कुरैशी साहब और बहुत से मुतव्वे बन जाएंगे, खाकी जुब्बे पहने नजर आएंगे। और जी मैं पुरानी रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ जिसका कानून इंसाफ और सिर्फ इंसाफ पर था। सर, रियासत मदीना में 7-8 लोग थे, आपकी हुकूमत में 150 के करीब हैं। और जी इंसाफ होगा तो 7-8 ही रह जाएंगे। जब हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो हुजूर का नाम और उनका जिक्र सर बार बार आएगा। जी, उस नाम के बगैर तो रियासत मदीना कुछ भी नहीं। सर, हुजूर ने फरमाया था सबसे पहले उस्मान मेरे साथ जन्नत में होगा। जी, फरमाया था। तो आपने इसी वजह से उस्मान को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। जी, आप गनी को बुज़दार से क्यों मिला रहे हैं? तौबा करें। सर, हुजूर खुद इंसाफ करते थे, वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट या नैब नहीं थी। जी हाँ, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके खुद इंसाफ करें। और ये आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं? सर, रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूँ, खातिम, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी हाँ, हुजूर ने कहा था ये, मैं आखिरी नबी हूँ। तो सर, क्या आप भी ऐलान करेंगे मैं पाकिस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, मेरे बाद यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आएगा? कोई वज़ीर आज़म ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? हुकूमत कौन करेगा? सर, फौज करेगी। फौज कब तक करेगी? सर, अबद तक। अनवर साहब, अबद तक फौज हुकूमत कैसे कर सकती है? सर, अजल से तो कर रही है। सर, आप जावेद का मतलब जानते हैं? जी जी, अल्लामा इकबाल के बेटे थे। सर, जावेद का मतलब है हमेशा, दाइम, सदा। हमारी फौज के सरबराह का नाम भी जावेद है। वो जी उनकी मुलाजमत तो दिसंबर में ख़त्म हो रही है। सर, फौज तो ख़त्म नहीं हो रही है। मैं तो जी आपको एक पढ़ा लिखा आदमी समझता था अनवर भाई। सर, करप्शन के बजाय तालीम पर जोर दें। इस उम्र में शायद पढ़ लिख जाऊं। मेरी दुआएं अब भी आपके साथ हैं। आप रूस के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान पहले गैर मुल्की दौरे पर अमेरिका के बजाय रूस चले जाते तो आज हमारे हालात बहुत बेहतर होते। देखिए जी, लियाक़त अली ख़ान भी सच्चे इंसान थे। उन्होंने सच्चे अमरीकी दावत कबूल कर ली। सर, सच्चा अमरीकी कहाँ से मिल गया? उनको ट्रू मैन ने बुलाया था। सर, आपको रशियन आती है? ओ जी, रशियन इशारों से समझ जाते हैं कौन क्या कह रहा है। सर, ये खाली दुबई में है। अच्छा जी, इजाज़त दें मुझे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हो गया टाइम? अभी है टाइम। नहीं, आधा घंटा पागल नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, 14 मिनट हैं। अनवर भाई कुछ और सुनाए तो जी। जब ये किताबें आपके घर में अगर हो तो बिला वजह कुछ पड़ोसनें आ जाती हैं और देखती हैं किताबों को, ये किताबें देते हैं हमको,
शायरी किताबें देते हैं, बहुत शौक़ है शायरी का हमको, और खुशशक्ल पड़ोसन हो तो सब किताबें दे देते हैं। इसी तरह आपने नाम सुना होगा राजा मेहंदी अली खां का। वो मुझे उनके फिल्मी गाने बहुत पसंद थे। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, लग जा गले से फिर ये मुलाकात हो, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, मैंने रंग लिया चुनरिया सजना तोरे रंग में। ये सारे गाने उनके लिखे हुए हैं। कोविड के ज़माने में मैंने उनकी किताब पढ़ी, वो मज़ाहिया शायर भी थे। तो एक तो उनकी है नज़्म कि जब हमारे यहाँ एक ही दावत का इंतज़ार सब करते हैं, पूरे ख़ानदान, चाहे गरीब ख़ानदान हो चाहे अमीर हो, वो दावत होती है चहलम की, क्योंकि उसमें पूरे ख़ानदान को बुलाया जाता है बताने के लिए कितने लोग आए चहलम में, वरना ख़ानदान वालों को पूछता नहीं है। अब चहलम में जब ख़ानदान वाले आती हैं औरतें, तो वो सब मरहूम को याद करती हैं और खाना भी खाती हैं और बोलती भी जाती हैं। तो उस पर एक नज़म लिखी थी इन्होंने, मेहंदी अली खां ने। अब जमीला के मियाँ मर गए थे, तो जमीला बहू थी घर की। जमीला उठो ना आंसू बहाओ, अभी नहीं वक्त रोने का दरिया बिछाओ, ये दुनिया है फानी गया जाने वाला, वो रोने से वापस नहीं आने वाला। न बेकार में तुम दुहाई मचाओ, उठो सारे घर में सफाई कराओ। तू कर साफ कमरों के जाले जकिया, तू छत से बड़ा बास उठा ला रजिया। जो फला मर्द आएंगे फलाएंगे, सुनाएंगे मरहूम के वो फसाने के लब बोलने को दिए हैं खुदा ने। अब बातें हो रही हैं। दुल्हन ने उतारा न था सुर्ख जोड़ा कि दूल्हा ने दुनिया फानी को छोड़ा। अरे बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हजारों जवानों में बस एक था वो। अभी दूसरी कहती है, अरे नमाज एक भी हरगिज ना उसने कज़ा की, शब रोज़ करता इबादत खुदा की। अरे जिधर देखते हैं उधर गमी गम है, करे उसका कितना भी मातम वो कम है। वो करे किस प्यार से मुझको कहता था खाला, बहुत था वो सीधा बहुत भोला भाला। जुदाई में उसकी हुआ दिल दीवाना कि लगता है अच्छा न पीना न खाना। अब खाना निकल गया, अब दस्तरखान निकल गया, अब दस्तरखान पे सब बैठी हुई हैं। रजिया जरा गर्म चावल तो लाना, जकिया जरा ठंडा पानी पिलाना। अरे बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हजारों जवानों में बस एक था वो। जमीला मुझे रोगनी नान देना, वो फिरनी उठाना वो पकवान देना। अरे जुदाई में उसकी हुआ दिल दीवाना कि लगता है अच्छा न पीना न खाना। मंगाना पुलाव जरा और खाला, बढ़ाना जरा कोरमे का प्याला। अरे जिधर देखते हैं उधर गम ही गम है, करे उसका जितना भी मातम वो कम है। वाह वाह। वो नन्ही के जर्दे में किशमिश है थोड़ी, बहुत देर से मांगती है निगोड़ी। अरे वो टुकड़ा जिगर का था आंखों का तारा, हमें अपनी औलाद से भी था प्यारा। पड़ा है पुलाव में घी डालडे का, खुदा तू ही हाफिज है मेरे गले का। अरे दुल्हन से कहो आह इतना न रोए, बेचारी बेकार में जान खोए। अरे बोटियां 3 सालन में तेरे, ये छिछड़ा लिखा था नसीबों में मेरे। अरे बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हजारों जवानों में बस एक था वो। दुल्हन घर में चूरन अगर है तो लाना, नहीं तो जरा खारी बोतल मंगाना। बहुत ही मजेदार था तेरा खाना, बढ़ाकर जरा हाथ मुझको उठाना। न कर बयान इतना न रो इतना प्यारी, हमारे कलेजे पे चलती है आरी। वाह 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 वाह। ये जो चहलम में होता है यही होता है, बिल्कुल सब बैठी रहती हैं। अब वो किताबें ले गई पड़ोसन उनकी, इन्हीं की, अब वो किताबें वापस लेके आई। कलामे हाली पे घी की थाली रखी रही थी माफ कीजिए। कलामे हाली पे घी की थाली रखी रही थी माफ कीजिए, फिर इस पे एक दिन दवात मेरी उलट गई थी माफ कीजिए।
कलाम दाग आह कत्ते चूने के प्यारे दागों से भर गया है। कलाम दाग आह कत्ते चूने के प्यारे दागों से भर गया है, और इसमें से एक हंसी गजल मैंने फाड़ ली थी, माफ कीजिए। कलाम गालिब पे गालिब आई थी मेरे बच्चों की बदतमीजी, वरक वरक हो के हर गजल उनमें बढ़ गई थी, माफ कीजिए। कलाम आज़ाद जिल से आज अपनी आज़ाद हो गया है कि इस पर नंदों में चीना झपटी सी हो गई थी, माफ कीजिए। कलाम आतिश बावर्ची खाने में ले गई थी मेरी पड़ोसन, सरे वरक पर हिसाब बनिए का लिख गई थी, माफ कीजिए। कलाम अकबर को मेरे असगर ने 4 आने में बेच डाला, ज्यादा पैसे नहीं मिले चूंकि फट गई थी, माफ कीजिए। वो नक्शे फरियादी रूस चल दी कि रूस उसको पसंद आया। हमारे घर में बहुत तरक्की न कर सकी थी, माफ कीजिए। किताब राशिद तो काफियों की तलाश में आज घर से चल दी, मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही आज़ाद हो गई थी, माफ कीजिए। अब आखिर में मेरी मर्जी की एक कुछ बात कहूँगा आपसे मैं। 200 बरस पहले हैदराबाद दक्कन में पहली साहिब दीवान शायरा महलका चंदा उर्दू की पहली शायरा थी। बहुत खुश शक्ल, बहुत ही महज़ब घराना, शरीफ लोग, मगर इस बच्ची को गाने और नाचने का शौक़ था और शायरी का शौक़ था, जो उनके घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। तो वो भाग गई और फिर वो महाराजाओं के यहाँ, अमीरों के यहाँ, शहजादों के यहाँ साथ रही। मगर उसके बारे में जो कोई लिखा लोगों ने, अच्छी शायरा थी, उर्दू के खमीर से वाकिफ़ थी, महज़ब और शरीफ घराने से ताल्लुक़ था, गाने और नाच का शौक़ था। जिस किसी ने चंदा के बारे में लिखा, उसे चंदा की हिस्ट्री से ज़्यादा चंदा की जोग्राफिया पर तवज्जो दी। फ़ारसी अरबी भी जानती थी, तारीख़ की किताबें और शायरी किताबें पढ़ती थी, घोड़े सवारी का भी शौक़ था, बहुत से नवाब उसको चाहते थे। फिर मुख्तलिफ़ नवाबों और राजाओं की मुलाजमत में रही, राजा राव संभा के साथ भी रही, उन्हीं की इनायत से चंदा का दीवान मुरत्तब हुआ। कम उम्री में शायरी, गाना, नाचना शुरू कर दिया था। घर वालों ने मना किया, भाग गई और कहा मेरी मर्जी। ये राइट का स्पीकर बंद हो गया था, देख ले। चंदा का अपना एक कुतुब खाना भी था, सारा दिन हजरत अली को याद करती रहती थी। नाच गाने की ज़िंदगी गुजारने के बाद भी उस ज़माने के तनकीद निगारों ने लिखा, चंदा की निजी ज़िंदगी पाकबाजी का नमूना थी। नमाज, रोज़ा और तिलावत कलाम, अली की अक़ीदतमंद। चंदा की हर गज़ल के मक़ते में हज़रत अली का जिक्र ज़रूर आता था। माह रजब में जश्न हैदरी मनाती, 11 रबीउल अव्वल को अब्दुल कादिर जिलानी की न्याज भी एहतमाम से करती। हैदराबाद में जो भी बड़ा अदीब या शायर आता, वो चंदा का मेहमान ज़रूर होता। उसको मालूम ही नहीं होता कि वो एक तवाइफ का मेहमान है। चंदा ने शादी नहीं की, ज़िंदगी भर सोने चांदी में खेलती रही, ज़र जवाहिर बेदर लुटाती रही, फिर भी उसके ख़जाने कभी खाली नहीं हुए। चंदा की मौत के बाद चूँकि उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए तमाम जायदाद, जैसे बहुत सी इमारतें थीं, सरकार ने ज़ब्त कर लीं, जिसमें कुछ हिस्सा चंदा की कनीज़ों में तकसीम किया गया, जिनकी तादाद 100 के करीब थी। उसकी कनीज़ हसीन लका के हिस्से में जो जायदाद आई, वो एक इमारत थी जिसमें आजकल हैदराबाद दक्कन में नामपल्ली गर्ल्स स्कूल कायम है। नकद 1 करोड़ रुपया छोड़कर मरी थी। मैं टेलीविज़न के लिए महलका चंदा पर एक खेल लिख रहा हूँ। उसकी हर गज़ल में 5 शेर होते थे। किसी ने पूछा, हर गज़ल में 5 शेर क्यों? चंदा ने कहा, पंजतन पाक। अब जरा चंदा की शायरी सुनिए। हर मक्ते में तो अली का नाम आया है, मगर उनके 2-3 शेर हैं शुरू के। गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। अगर दाम से अपने हमें आज़ाद करोगे, फिर किससे ये कुंजे कफस आबाद करोगे। अब चंदा की गज़लों के मक्ते। बहादू नामे आमाल चंदा बहरे जोशिश में, बहादू नामे आमाल चंदा बहरे जोशिश में, जो मेरी जुम बख्शी को
अलीसा मैं फरोश आए, वाह, जो मेरी जुर्म बख्शी को अलीसा मैं फरोश आए। चंदा की है ये अर्ज के दोनों जहान में, अपनी तरफ ही रखियो मेरा बूतराब दिल। वाह, रोशन रखो जहां में मौला मिसाले महर, चंदा के मुंह से नूर को तुम दूर मत करो। वाह, यही अर्ज है मेरी मौला अली, तेरा हाथ चंदा के सर पर रहे। हर नुक्ते में हजरत अली का जिक्र है। गुलशन नजफ में तेरे हाथ यार अली, चंदा सी अंदरीब गजल खां की एहतियात। वाह, है गुलशन नजफ में तेरे हाथ या अली, चंदा सी अंदरीब गजल खां की एहतियात। गर्मी वो होवे हुस्न में चंदा के या अली, जलवे को उसके देख के बस लौट जाए बर्क। गंजे करम से बख्शिए मौला कुछ इस कदर, चंदा को हो न फिर किसी जरदार की तलाश। वाह। अनवर भाई कुछ सवाल लेंगे आप? 2-4 यहां से माइक है? नहीं, मैं बोलिए ऐसी, मैं अपनी तरफ से बताऊं, उन्होंने ये पूछा माइक है यहाँ? वो ये खातून पूछ रही हैं आप क्यों जिंदा हैं। जी अनवर भाई, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए। अनवर भाई की एक नया आपका प्ले आ रहा है ईद के फौरन बाद, 14.5 अगस्त, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले मैंने लिखा 14.25 अगस्त, फिर लिखा 14.25 अगस्त। फिर 14 अगस्त क्यों नहीं लिखा अनवर भाई? मैं 75 साल से 14 अगस्त का इंतजार कर रहा हूं। मैं अगर जिंदा रहा, मैं वादा करता हूं कि जिस दिन 14 अगस्त आ गई, मैं 14 अगस्त पर लिख दूंगा। हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, मगर हमने कदर नहीं की आज़ादी की। कायद आज़म ने तो हमें 14 अगस्त का दिन दिला दिया था, मगर उनको दूसरे दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि ये नहीं है। फैज साहब ने तो 14 अगस्त पे लिख दी थी 1947 14 अगस्त, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो वो सहर आई नहीं अब तक हमारे पास। इंशाल्लाह आएगी ज़रूर, हम नहीं देखेंगे, मगर नौजवान जो इस मुल्क के हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, इतना टैलेंट दिया है उनको कि ये ज़रूर 14 अगस्त देखेंगे। अनवर भाई 14.5 के बारे में कुछ बताएंगे? 14.5 अगस्त जो है, अभी तक गांधी नहीं आए थे। 14.5 अगस्त में गांधी और कायद आज़म हैं, इन पर किसी ने मुकदमा किया हुआ है कि हिंदुस्तान को इन दो आदमियों ने तोड़ा है, तोड़ के टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के। तो जिम्मेदार जिन्ना है या गांधी है। तो जज ने इन दोनों से कहा कि आप 4 जगह जा सकते हैं और मालूम करें जिम्मेदार आप है या गांधी है। जिन्ना से कहा कश्मीर जा सकते हैं आप, लाहौर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं और लंदन। तो ये पहले जाते हैं कश्मीर, फिर लाहौर, फिर दिल्ली, और मुख्तलिफ बातें हैं, मगर और भी चीज़ें हैं इसमें, मगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले है ये। क्योंकि लोग समझ रहे थे जब मैं लिख रहा हूँ तो गांधी को मैं बिल्कुल ही गिरा दूंगा। गांधी बहुत बड़ा लीडर था। तो जब आखिरी लाइन जो है प्ले की, वो सुना दूंगा आपको मैं। जब प्ले ख़त्म होता है, गांधी बैठे हुए लंदन में, गांधी कहते हैं ये लिखा किसने ड्रामा हमारे ऊपर? कायद कहते हैं कि कराची में है अनवर मकसूद, उसने लिखा है। कहते हैं एक शर्त लगाते हो? तो कायद कहते हैं क्या शर्त? कहते हैं शर्त लगाओ वो पैदा हिंदुस्तान में हुआ होगा। और गांधी को के धोती पहने हुए हैं और लाहौर में बैठे हुए हैं। तो मीनार पाकिस्तान पे मिलना था कायद को और गांधी को। तो मीनार पाकिस्तान पे धोती पहने बैठे हुए, लठ लिए हुए, यूँ इस तरह चादर डाले हुए। तो एक प्रोस्टिट्यूट आती है हीरा मंडी से निकल के, वो गांधी को देखती है और कहती है उम्रा करके डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ गए।
अनवर मकसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल 3 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, अदीब, मुसन्निफ, शायर, और अगर हम बात करें सियासत की, समाज की, तो हर हवाले से जो है वो यहाँ सेशन रखे गए थे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो मैंने फील की वो ये कि अगर अदब का फेस्टिवल हो तो उसमें पॉलिटिकल जो रक्त डाला जाता है, थोड़ा सा एक तड़का डाला जाता है, तो वो थोड़ा कम हो और आर्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जाए तो ये फेस्टिवल और भी खूबसूरत हो सकता है। फिर मिलेंगे एक नई जगह से एक नए एक्सेप्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।